हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो आज है मेरा फास्ट के दिन मैंने सोचा चलिए कुछ स्पेशल बनाते हैं शाम के डिनर के लिए। तो अभी है दिन का टाइम। तो आज मैं जो डिनर में बनाने जा रही हूँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा चलिए मैं प्रेपरेशंस करके रखती हूँ और बनाऊँगी तो मैं शाम को ही। तो आपको बता देती हूँ मैं आज बनाने वाली हूँ हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश। जी हाँ, मैं बनाऊँगी आज सिड्डू। तो सिड्डू बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं सारा आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। आप बस वीडियो में यूँ ही बने रहें और तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी, मैंने ये आटा ले लिया है। यहाँ पर ये नॉर्मल वाला आटा है और सिड्डू के लिए आप एक आटा आता है वो चपाती से अलग होता है, सुपर फाइन हम उसे बोलते हैं, वो आटा होता है। तो उससे सिड्डू काफ़ी अच्छे बनते हैं, पर मेरे पास वो आटा नहीं था तो मैंने नॉर्मल वाला ही आटा लिया है जो हम चपाती के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं दो तरह के सिड्डू बनाऊंगी, मीठे और नमकीन। और मीठे सिड्डू बनाऊंगी मैं ये जो बंजीरी है इसकी स्टफिंग के। बंजीरी भी मैंने रोस्ट कर ली है। अब मैं थोड़ा इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी और फिर इसमें गुड़ काट कर मिक्स करूँगी तो वो मीठे सिड्डू बन जाएंगे। और साथ में दूसरे जो मैं सिड्डू बनाऊँगी नमकीन वाले, वो मैं बनाऊँगी माश की स्टफिंग वाले। तो माश का भी मैंने ये देखिए जी यहाँ पर पाउडर ले लिया है। तो इसमें भी मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको भी छोड़ दूँगी शाम तक, जब तक हमारा जो आटा है वो फर्मेंट होगा। तब तक के लिए ये माश भी अच्छे से हो जाएंगे, इसकी स्टफिंग तैयार। तो बस, और साथ में बनाऊंगी राजमा की दाल, वो भी मैंने अभी डाल दी है सोख होने के लिए। और बस दिन में मैं गैस ऑन कर दूँगी तो जल्दी से बन जाएगी। अगर थोड़ा पहले ही हम सोख करने के लिए डाल दें अपनी दालों को तो थोड़ा हमारा टाइम है वो भी बच जाता है और हमारी गैस भी सेव हो जाती है, जो कि आजकल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एलपीजी सिलेंडर्स की। तो बस फिर वो सब कुछ हो चुका है। तो चलिए जी, आप वीडियो में यूँ ही बने रहें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से आपको सिड्डू बनाने हैं। अब मैं नमकीन सिड्डू के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। बेसिक से मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी भी डाली है थोड़ी सी। तो बस अभी मैं मिक्स कर रही हूँ इसको पानी के साथ। और काफ़ी अच्छा सा इसका पेस्ट हमें बनाना होता है, तभी हमारे जो सिड्डू हैं वो अच्छे से बनेंगे। नहीं तो सकत सकत सी रह जाती है स्टफिंग अगर इसको हम अच्छे से नहीं घोलेंगे। इसको बस हमें वैसे ही घोलना होता है जैसे हम बड़े बनाने के लिए अच्छे से इसको घोलते हैं सॉफ्ट होने तक। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले इसको घोल के रख लेती हूँ, जब तक मेरा आटा फर्मेंट होगा तब तक ये भी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और तैयार हो जाएगा स्टफिंग के लिए। तो बस ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा था तो मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही थी। मुझे लग रहा था कहीं ये गीला ना हो जाए, तो इसलिए मैं पानी बहुत कम कम डाल रही थी। जब मुझे लग रहा था तो ज़्यादा मुझे यही डर लग रहा था कहीं ये गीला ना हो जाए। अगर ये गीला हो जाएगा तो फिर सिड्डू मुझसे अच्छे से नहीं बनेंगे और गीले गीले से बनेंगे, फट जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी और मेरे हाथों में भी बहुत ज़्यादा ये चिपक रहा था। तो बस अब मैंने ये रख दिया है ढककर। और फिर मैंने सोचा चलो मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ अपने। और अभी मैंने आटा भी नहीं गूँधा है, आटा भी मैंने निकाल लिया है गूँधने के लिए। और इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमें लग रहा हो। अगर सर्दियों में हम आटा गूँध रहे हैं और सिड्डू बनाते हैं तो फिर हमें ईस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होता है और पानी भी हमें गर्म ही यूज़ करना होता है। तो अभी तो मैं ठंडा ही पानी यूज़ कर रही थी क्योंकि आजकल मॉनसून सीज़न है तो मॉनसून में इतनी ठंड नहीं होती है और ये जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। 4-5 घंटे अभी मेरे पास है इसको फर्मेंट होने के लिए। अभी टाइम 1 बजा है शायद। और बस फिर अब शाम तक 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ये मेरा फर्मेंट हो जाएगा आटा। तो देखिए जी मैं कितनी स्पीड में काम करती हूँ, इतनी स्पीड में क्या आप कर सकते हैं
काश ऐसा होता कि हम इतनी स्पीड में हमेशा काम कर सकते और जल्दी जल्दी फिर हमारे सारे काम निपट जाते। और देखिए कितनी स्पीड में मैं लगी हूँ आटा गूँधने, और जितना अभी इसमें वीडियो में लग रहा है ना देखने में, इतना ही डिफ़िकल्ट मेरे लिए ये गूँधने में हो रहा था, क्योंकि मैंने आटा ज़्यादा ले लिया था और जिसमें मैं ये गूँध रही थी आटा, तो ये थोड़ा सा छोटा था। तो बस मेरा आटा अब हो ही रहा है। सिड्डू बनाने के लिए मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशंस हो चुकी है। यहाँ पर मैंने मिठे सिड्डू की स्टफिंग भी तैयार कर ली है। गुड़ डाल दिया है मैंने पंजीरी में और इसको मैंने पीस लिया था। साथ में ही आटा भी मैंने गूंथ लिया है और आटे को मैंने देखिए इस तरह से अभी यहाँ पर ढक कर रखा है। और जितना ज़्यादा आप इसको गर्म रखोगे तो उतना जल्दी ये फर्मेंट होगा। हम तो इसी तरह से करते हैं। ज़्यादा ये टेक्निक वैसे सर्दियों में अपनाई जाती है, तो ताकि गर्म होकर ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। बट आजकल मॉनसून सीज़न है, आजकल तो वैसे ही जल्दी फर्मेंट हो जाता है, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है और 2 o'clock हो गया, तो मुझे लग रहा है कि शाम तक ये फर्मेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसी तरह से इसको ढक कर रख लिया है और जब ये फर्मेंट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी कि कितना ये फर्मेंट हुआ है। और बस अभी फ़िलहाल मैं भी चाय पी लेती हूँ। अब ऑलमोस्ट किचन के काम से तो मैं फ्री हो ही गई हूँ। अब शाम के टाइम मतलब 3-4 बजे के करीब फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि मैं जल्दी से मेरा जो है डिनर है वो तैयार हो जाए और फिर उसके बाद पूजा करूँगी और फिर अपना व्रत खोल दूँगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आटा मैंने फर्मेंट होने के लिए रखा था और कितना फर्मेंट हुआ है वो। ये आटा मैंने 1 o'clock के करीब रखा था गूंद कर और अब टाइम हो गया है 4 o'clock। तो ये देखिए जी मेरा आटा हो चुका है फर्मेंट। ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम इसे उठा लेते हैं और सिड्डू बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिड्डू मेकर भी रख दिया है गरम होने के लिए और यहाँ है हमारा ये आटा। तो चलिए इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। जिसमें बबल्स उठे इसको सब हम इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे सिड्डू। जो आटा मेरे इस पॉलीथिन में लगा है ये मैं निकाल देती हूँ और आटे को मैं अच्छे से पहले इकट्ठा कर लूँगी इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो बढ़िया बन चुका है हमारा आटा, ये देखिए खूब बढ़िया फर्मेंट हो गया। तो चलिए जी पहले बनाएंगे हम मीठे सिड्डू। तो ये है हमारी स्टफिंग मीठे सिड्डू की। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ सिड्डू। मीठे भी बनाएंगे हम और नमकीन भी। क्या बना रहे हो आप? मैंने जिन फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड कम पड़ के थे उनके लिए बना रही हूँ और आज मुझे 8 फ्रेंडशिप बैंड्स मिले। 8 नहीं 10 दिखाऊँ मैं? दिखाओ। इसका ध्यान रखना खराब नहीं। तो कुछ इस तरह से हमें ये सिड्डू के लिए लेना है आटा। फिर जैसे चपाती बनाते हम इस तरह से हमें हाथ की हेल्प से ही इसको बनाना है। ये इतना हो गया है तो फिर जो ये हमारी स्टफिंग है ये हम इसके अंदर फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए जी, फिर हमें कुछ ऐसे ये बंद करना है इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से फिर हम इसको बंद करेंगे और ये देखिए सारा हमारा ये बंद हो गया है। और जो ये पार्ट है ताकि ये हमारा खुले नहीं फटे नहीं, हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे
और परफेक्ट। डाल देंगे सिड्डू सिड्डू मेकर में हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। तो जो मीठे सिड्डू है वो हम सबसे नीचे वाले इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस कभी ये फट भी जाते, जो इसमें गुड़ डाला होता है वो लीक हो जाए, तो फिर जो हम अगर हम ऊपर वाले इसमें डालेंगे तो फिर बॉक्स में वो नीचे वाले में लग जाता है ना। हाँ जी, फिर वो नीचे लीक हो जाएगा, फिर वो सारा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए ताकि फिर वो वाटर मीठे सिड्डू जब भी बनाएं तो ये एक ट्रिक है, आप नीचे वाले बॉक्स में ही डालें उनको। अब दिखाओ मैं। हाँ जी दिखाओ। ये मुझे फर्स्ट मेरी फ्रेंड या बेस्टी कह सकते हो, उन्नति ने दिया ये, और इसने 2 दिए मुझे। ओके। ये और इसमें ग्लिटर है ऊपर इंसर्ट। ये मुझे प्रणवी ने दिया। वेरी नाइस। ये मुझे ख्वाहिश ने दिया। ये मुझे काफी सुंदर लगा, बहुत प्यारा जैसा है। ये मुझे सानवी ने दिया। ये मुझे उर्वी ने दिया। माय गॉड, ये भी काफी सुंदर है। ये मुझे दिया ने दिया। ये मुझे लविशा ने दिया। ये मुझे याद आ गया, ये मुझे राभिया ने दिया था। और ये मुझे सरांजलि ने दिया। और हाँ, अभी इतने ही दिए, अभी कुछ मुझे बाद में मिलेंगे कल। बाय, मैं जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। जाओ जी। तो कुछ इस तरह से ही हम बना लेंगे सारे सिड्डू। अभी ये मीठे वाले ही मैं बना रही हूँ। तो मीठे सिड्डू तो मैंने बना लिए हैं, अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ नमकीन सिड्डू। तो जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहता है, जो भी है, चाहे नमकीन बनाओ आप चाहे मीठे बनाओ, तो प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है, कुछ इस तरह से ही। इसके लिए आपने जो सिड्डू के लिए आटा लेना है वो चपाती से डबल लेना है। ये देखिए जी, इस तरह के हैं ये। और यहाँ हमारी स्टफिंग है, ये माश की स्टफिंग है, ये हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से भर भर के मैंने स्टफिंग डाल दी है। ये लीजिए, ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए सिड्डू बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम इसको डाल देंगे सिड्डू मेकर में। साथ के साथ में डाल दें उनको, देखिए स्नाया पढ़ रहे हो? वाई तो मीठे सिड्डू तो मैंने बना लिए हैं, अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ नमकीन सिड्डू। तो जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहता है, जो भी है, चाहे नमकीन बनाओ आप चाहे मीठे बनाओ, तो प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है, कुछ इस तरह से ही। इसके लिए आपने जो सिड्डू के लिए आटा लेना है वो चपाती से डबल लेना है। ये देखिए जी, इस तरह के हैं ये। और यहाँ हमारी स्टफिंग है, ये माश की स्टफिंग है, ये हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से भर भर के मैंने स्टफिंग डाल दी है। ये लीजिए,
ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए सिड्डू बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम इसको डाल देंगे सिड्डू मेकर में। साथ के साथ में डाल देंगे उनका देखिए स्नाया पढ़ रहे हो? वाई है और डालती है स्टीम होने के लिए। नीचे वाले बॉक्स में है मीठे और ये है नमकीन सिड्डू, और ये जो है थर्ड बॉक्स में ये है बिना स्टफिंग वाले सिड्डू जो कि हम दाल के साथ खाएंगे। तो अभी इनको मैं पकने देती हूँ, तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, तो बस ये वाला काम मैं निपटा लेती हूँ। तब तक सिड्डू भी बन जाएंगे और दाल भी मैंने यहाँ पर पकने के लिए लगा दी है और इसका तड़का भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा प्रसाद भी हो चुका है रेडी, मैंने प्रसाद बना दिया है और अब मैं पूजा करूँगी। टाइम हो चुका है 5:30। तो जो सोमवार के व्रत होते हैं ये सावन वाले, तो इनकी जो पूजा होती है वो सूरज छिपने से पहले करनी होती है। तो बस मैं अब खाना मेरा बन चुका है, तो बस अभी मैं पूजा करूँगी। स्नाया को भेजा है मैंने फूल लाने के लिए, तो बस स्नाया आएगी और उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। तो जी अब पूजा पाठ भी हो गया है और अब मेरा खाना भी बनकर हो चुका है रेडी। बस मुझे दाल फ्राई करने के लिए रहती है। सिड्डू ऑलमोस्ट पक ही चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि सिड्डू पके हैं या नहीं पके हैं। और दाल में तो भी सीटियाँ आ रही हैं। अब मैं इसको गैस को बंद कर लूँगी क्योंकि अब दाल पक चुकी है। अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी और सिड्डू भी दिखाऊँ आपको, अभी दिखाऊँ, शाम को दिखाऊँ, क्या करूँ? साया दिखा लूँ, दिखाओ अभी तो इसमें खिला काफ़ी भी दो। अभी नहीं जो अभी इसमें काफ़ी स्टीम आ रही है। जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं आप सबको दिखाऊंगी और स्नाया को कराऊंगी टेस्ट, क्योंकि आपको तो मैं टेस्ट नहीं करा सकती और स्नाया ही अपना रिव्यू देगी कि कैसे बने हैं सिड्डू। क्योंकि मेरे को सिड्डू का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे सिड्डू बहुत पसंद है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे बने। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अब खाने में देखेंगे कैसा टेस्ट होगा, वो मैं बताऊंगी। नमकीन सिड्डू में अब नमक मुझे पता नहीं कैसा होगा क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ, मार्च की अच्छा स्टफिंग वाले, वो मेरे फेवरेट है। और मीठे सिड्डू तो होंगे ही मीठे, उसमें तो मैंने भर भर के गुड़ डाला है। प्रसाद भी बहुत अच्छा था। अब बस मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, फिर मुझे खाना दो। सबसे पहले मैं स्नाया को खाना दूँगी क्योंकि ये है कन्या मेरी। अभी नहीं, जब मैं खेल के आऊंगी तब देना। तो मैं भूखी रहूँगी, आप खा लेना। नहीं मैं कैसे खा सकती हूँ, तो रात को नहीं खाएंगे। स्नाया को नहीं दूँगी। नहीं तो चलो ये 1 बाइट खा लूंगी, तब आप भी खा सकते हो। उसके बाद फिर आप खा लेना। मैं क्यों खाना, पूरा खाना खाना क्योंकि मुझे खाने में खेलने जाना है ना, खाने जाना है, वो खेलने जाना है। काम अपना। ये मेरे 4th ब्रेसलेट मैं भी दाल में तड़का लगा देती हूँ। सिड्डू हो चुके हैं बनकर रेडी। ये देखिए कितने मस्त सिड्डू बने हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। अभी टेस्ट नहीं किए हैं। ये वाले सिड्डू है नमकीन वाले और ये है मीठे सिड्डू। तो बहुत ही अच्छे बने हैं मीठे सिड्डू भी, बिल्कुल
फटे नहीं हैं, नहीं तो ये होता है कि जो मीठे सिड्डू होते हैं वो लीक हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत ही अच्छे से बने हैं, तो अब जल्दी से हम खा लेंगे। अब भूख भी लग रही है। ये देखिए जी।